तो नमस्कार दोस्तों, हमारी जो एनसीईआरटी की मुगल वंश की जो सीरीज चल रही थी उसमें हमारा आज का टॉपिक है जहांगीर। देखिए, इसमें हमने अकबर तक पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे हम जहांगीर के बारे में। तो देखिए, जो जहांगीर होता है इसका मूल नाम क्या था? ये था सलीम। जहांगीर का जो मूल नाम था वो था सलीम। और इसका टाइम पीरियड क्या होता है देख लीजिए, वो होता है 1605 से लेकर 1627 तक। यानी ये कब से कब तक आया था? 1605 से लेकर 1627 तक आता है। इससे पहले आपने अकबर पढ़ा था। अकबर का जो टाइम पीरियड था कब से कब तक था? 1556 से लेकर 1605 तक। ठीक, 1605 में अकबर अतिसार नामक बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद इसका जो बेटा आता है, कौन आता है? जहांगीर आता है। और आपने पढ़ा भी था कि जो जहांगीर होता है किसका बेटा होता है? ये अकबर और अकबर की जो पत्नी होती है, कौन? जोधाबाई। ठीक, अकबर की जो पत्नी होती है जोधाबाई, जिसका मूल नाम क्या था आपका? हरखाबाई। और या फिर इसको हम क्या कहते थे? मरियम उज्जानी। ठीक, तीन नाम है, याद रखिएगा। जोधाबाई, हरखाबाई या फिर मरियम उज्जानी। ये कौन थी? राजा भारमल या बिहारीमल की पुत्री थी। ठीक, तो जिसमें अकबर ने आमेर जयपुर विजय के समय इससे विवाह किया था। ठीक, तो इन्हीं का पुत्र होता है कौन? जहांगीर, जिसका मूल नाम क्या होता है? सलीम। ठीक, याद हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, जो जहांगीर होता है इनका जन्म कब होता है? 30 अगस्त 1569, यानी 1569 को इनका जन्म कहाँ पे होता है? आगरा में होता है। क्योंकि देखिए, अकबर ज़्यादा समय इन्होंने आगरा में ही बिताया है। तो जहांगीर का जो जन्म होता है 30 अगस्त 1569 को आगरा में होता है। और कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी नामक जगह पे। ठीक, और इनका जो जन्म हुआ, कहते हैं वो शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। ठीक, याद रखेंगे, जो शेख सलीम चिश्ती थे इनको अकबर बहुत ज़्यादा मानते थे। और प्यार से आगे देखिए लिखा भी है इसमें, क्या कहते थे इनको? शेखू बाबा के नाम से भी इनको पुकारा करते थे। तो शेख सलीम चिश्ती पे बहुत ज़्यादा विश्वास था अकबर को। तो कहते हैं कि इन्हीं के आशीर्वाद से जो है जहांगीर का जन्म हुआ था। ठीक, अब देखिए, जो जहांगीर थी, जहांगीर की माँ का नाम मैं पहले बता चुका हूँ। हरखाबाई कह लीजिए, मरियम उज्जानी कह लीजिए, या फिर जोधाबाई। ठीक, जोधाबाई के ही नाम है मरियम उज्जानी और हरखाबाई, ये जोधाबाई के मूल नाम है। और ये राजा भारमल या बिहारीमल की पुत्री थी। और अकबर और इन्हीं जोधाबाई, हरखाबाई या मरियम उज्जानी का पुत्र कौन था? जहांगीर था। ठीक, उसके बाद देख लीजिए, जो जहांगीर है, जहांगीर का जो राज्याभिषेक कब होता है? इनका राज्याभिषेक 24 अक्टूबर 1605 को। याद रखेंगे, 24 अक्टूबर 1605 को जहांगीर का क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। क्योंकि 1605 में क्या होती है? अकबर की मृत्यु भी हो जाती है। तो 1605 में अकबर के बेटे जहांगीर का राज्याभिषेक होता है। और जहांगीर के जो शिक्षक थे, जहांगीर के शिक्षक का मूल नाम क्या था? अब्दुल रहीम खाने खाना। जैसे आपने अकबर के वहाँ पे पढ़ा था, आपने क्या कौन थे वहाँ पे? तो अब्दुल लतीफ़ थे। अकबर के शिक्षक का नाम क्या था? अब्दुल लतीफ़ था। जबकि जहांगीर के जो शिक्षक होते हैं वो कौन होते हैं? अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक, अब्दुल रहीम खाने खाना होते हैं। और जहांगीर के विवाह की बात करें तो जहांगीर का जो पहला विवाह हुआ था, देखिए मुगल राजाओं के तो पहले के समय के जो भी राजा हुआ करते थे उनके बहुत सारे विवाह हुआ करते थे। तो इसी में जो जहांगीर है, ऐसे जहांगीर के जो प्रमुख विवाह हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो जहांगीर का जो पहला विवाह हुआ था कब हुआ था? 1585 को, यानी 1585 को हुआ था। किससे हुआ था? मानबाई से हुआ था। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण नाम है, इनको याद रखिएगा। जैसे जोधाबाई का नाम आपने देखा था, हरखाबाई, मरियम उज्जानी या जोधाबाई कहते थे। ऐसे ही जहांगीर का जो पहला विवाह होता है 1585 में होता है। किससे होता है? मानबाई से होता है। और ये मानबाई होती कौन है? ये होती हैं आपका जो जयपुर, यानी जो अंबर के जो राजा थे भगवान दास। ठीक, इनकी बेटी होती है कौन? मानबाई। यानी जो राजा मानसिंह थे उन्हीं की बहन का नाम होता है मानबाई। तो जो जहांगीर का जो पहला विवाह होता है वो कहाँ होता है? वो होता है 1585 में मानबाई के साथ। और ये अंबर, यानी जो जयपुर के राजा थे भगवान दास, उनकी पुत्री होती हैं। और मान सिंह जो होते हैं उनकी बहन होती हैं। ठीक, और जहांगीर ने इस मानबाई को जो है शाह बेगम की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जहांगीर के द्वारा किसे मानबाई की शाह बेगम की उपाधि दी गई? तो मानबाई को दी गई थी। याद रखेंगे क्यों? ठीक, इससे क्योंकि इनका पहला विवाह हुआ था मानबाई से। और इनको इसने जहांगीर ने जो है मानबाई को शाह बेगम की उपाधि दी थी। और ये थी कौन? अंबर, यानी जयपुर के राजा भगवान दास की पुत्री थी, यानी कि मानसिंह की बहन थी। ठीक, अब देखिए, जो मानबाई होती है वो जहांगीर की शराब की आदतों को देखकर आत्महत्या कर लेती है। यानी जहांगीर जो होता है क्या होता है? बहुत मदिरा पान करता है। ठीक, बहुत ज़्यादा शराब पीता है, भोग विलास में लिप्त रहता है। तो उनकी इस आदतों को देखकर मानबाई क्या कर लेती है? आत्महत्या कर लेती है। लेकिन याद रखेंगे, इस मानबाई से किसका जन्म होता है? खुसरो का जन्म होता है। ठीक है, मानबाई ने किसे जन्म दिया था? खुसरो को जन्म दिया था। यानी कह सकते हैं कि जहांगीर के सबसे बड़ा बेटे का नाम क्या हो गया? खुसरो हो गया। ठीक, लेकिन क्या होता है कि मानबाई जहांगीर की बुरी आदतों के चलते क्या होती है? आत्महत्या कर लेती है। अब देखिए, फिर आगे चल के जहांगीर का दूसरा विवाह होता है 1591 में। पहला विवाह तो 1585 में हुआ मानबाई से, जो कि क्या होती है? आत्महत्या कर लेती है।
दूसरा विवाह जहांगीर का 1591 में होता है। जो राजा उदय सिंह होते हैं इनकी पुत्री जगत गोसाई से होता है। ठीक, इनकी पुत्री जगत गोसाई से होता है, जिसको इसने क्या उपाधि दी थी जहांगीर ने, मलिक ए जहां। याद रखेंगे क्या उपाधि दी है, मलिक ए जहां की उपाधि दी है। देखिए मानबाई को तो इसने किसकी उपाधि दी थी, मानबाई को शाह बेगम की उपाधि दी थी। ठीक, मानबाई को शाह बेगम की उपाधि दी है, जबकि जो जगत गोसाई है यानी जो दूसरा विवाह इसका हो रहा है उसको इसने मलिके जहां की उपाधि दी है। ठीक, और याद रखेंगे जहांगीर यानी सलीम की सबसे प्रिय पत्नी होती हैं। ठीक, यानी सलीम जहांगीर का ही मूल नाम है, तो जहांगीर की जो प्रिय पत्नी होती है वो कौन होती हैं, जगत गोसाई होती हैं। यहाँ से भी सवाल बनता है, याद रखिएगा। और इसने किसको जन्म दिया, खुर्रम को जन्म दिया। ठीक, अब देखिए दो अलग अलग चीज़ें हैं, या क्या चीज़ें हैं। जो पहला विवाह हुआ था 1550 में मानबाई से हुआ था। मानबाई भगवान दास की पुत्री और मान सिंह की बहन थी, और मानबाई को इसने जो है शाह बेगम की उपाधि दी थी। ठीक, उसके अलावा लेकिन मानबाई बाद में आगे चल के आत्महत्या कर लेती है, और ये किसको जन्म देती है, खुसरो। मानबाई से किसका जन्म होता है, खुसरो का जन्म होता है। लेकिन जब जहांगीर बाद में आगे चल के 1591 में क्या करते हैं, जब दूसरा विवाह करते हैं किससे, उदय सिंह की पुत्री जो होती है कौन, जगत गोसाई। जगत गोसाई से विवाह करते हैं और इसको मलिके जहां की उपाधि देते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, मलिके जहां की उपाधि देते हैं। और जगत गोसाई जो थी, जो जहांगीर यानी जो सलीम था, इसकी सबसे प्रिय पत्नी मानी जाती है। ठीक, और जगत गोसाई से ही जो है खुर्रम का जन्म होता है। ठीक, और ये खुर्रम आगे चल के फिर शाहजहां के नाम से जाना जाता है। शाहजहां के बचपन का मूल नाम क्या था, खुर्रम था। देखिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे शेरशाह सूरी जब आपने पढ़ा था तो शेरशाह सूरी के बचपन का मूल नाम क्या था, फरीद। ठीक, शेरशाह सूरी जब आपने पढ़ा था तो उसके बचपन का मूल नाम क्या था, फरीद था। अकबर के बचपन का नाम बहाउद्दीन था। ठीक, ऐसे ही जो है जहांगीर के बचपन का नाम सलीम, और शाहजहां के बचपन का नाम क्या है, खुर्रम है। ठीक, तो ये जो खुर्रम की जो माँ होती हैं वो कौन होती हैं, जगत गोसाई, जिसको जहांगीर सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। ठीक, तभी उसको मलिके जहां भी कहा है उन्होंने। ठीक, अब देखिए इसके बाद भी क्या होता है, जहांगीर का फिर तीसरा विवाह होता है, किसके साथ होता है, साहिब ए जामिल। ठीक, एक कौन थी, साहिब ए जामिल थी, इनके साथ होता है 1596 में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके जो शुरू के जो दो विवाह हैं बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, क्योंकि जो मानबाई होती है इसको इसने क्या कहा होता है, मलिक ए जहां कहा होता है। ठीक है, मानबाई को इसने क्या कहा होता है, मानबाई को इसने कहा था वहाँ पे शाह बेगम का होता है। क्या कहा होता है, शाह बेगम का होता है। मानबाई को इसने वहाँ पे कहा था आपका शाह बेगम कहा था। ठीक, और जो दूसरा विवाह हुआ था जगत गोसाई को, उसको उसने क्या कहा था, इसने कहा था मलिक ए जहां, मलिक ए जहां कहा था। अब देखिए जो जहांगीर होता है, जो जहांगीर होता है, जहांगीर के क्या होते हैं, 5 पुत्र होते हैं। ठीक, जहांगीर जो था, जहांगीर के कितने पुत्र थे, 5 पुत्र थे। तो इनमें जो सबसे बड़ा बेटा होता है वो कौन होता है, खुसरो होता है। और ये खुसरो कौन था, मानबाई का पुत्र था, यानी जिससे जहांगीर का पहला विवाह हुआ था, मानबाई, जिसको उसने क्या कहा है वहाँ पे, मानबाई को उसने क्या कहा था, शाह बेगम की उपाधि दी थी। तो इसी शाह बेगम यानी जो मानबाई थी, इसका बेटा होता है खुसरो, और दूसरा बेटा होता है परवेज, तीसरा बेटा होता है खुर्रम। और ये खुर्रम कौन होता है, जगत गोसाई का पुत्र होता है, जिसको उसने वहाँ पे क्या कहा है, मलिक ए जहां के नाम से जिसको बताया था किसने, जहांगीर ने। ठीक, और चौथा होता है शहरयार, और पांचवा होता है जहांदार। तो देखिए इन 5 बेटों में फिर क्या होता है, सत्ता को लेकर क्या होता है, संघर्ष होता है। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें मुख्य रोल है अभी देखिए खुसरो का, क्योंकि बड़ा बेटा होता है और मानबाई का बेटा होता है, और मानबाई तो आत्महत्या कर चुकी होती है जहांगीर की बुरी आदतों को लेकर। तो बाद में क्या करता है खुसरो, अब कहीं ना कहीं क्या होता है, इसकी माँ तो होती नहीं है, अब ये सोचता है कि बाकी बेटों के पास राज चला जाएगा, और ये सबसे बड़ा ज्येष्ठ पुत्र है, और जहांगीर सबसे ज़्यादा प्रेम जगत गोसाई को करते हैं, तो संभावना ये है कि उसके बेटे खुर्रम यानी जो आगे चल के शाहजहां के रूप में जाना जाएगा, कहीं उसको राज्य न दे दे। तो ये क्या करता है, पहले ही विद्रोह कर देता है। खुसरो क्या करता है, विद्रोह कर देता है। तो देखिए जहांगीर के समय का जो सबसे पहला विद्रोह है वो खुसरो का विद्रोह है, और ये खुसरो है कौन, जहांगीर का ही बेटा है। ठीक, तो जहांदार के बहरावाल मैदान में युद्ध होता है। कहते हैं कि जो खुसरो था, खुसरो के साथ जहांगीर की सेना ने युद्ध किया था। जहांदार के बहरावाल मैदान में युद्ध हुआ था, जहाँ पे जहांगीर की सेना और खुसरो के बीच में युद्ध हुआ, और खुसरो को क्या कर लिया गया था, वहाँ पे बंदी बना लिया गया था। और ये कब की घटना है, 1606 की घटना है। देखिए यानी 1605 में जहांगीर क्या बना, राजा बना, और 1606 में ही उसके बेटे ने क्या कर दिया, वहाँ पे विद्रोह कर दिया। ठीक है, 1 साल में। ठीक, और कहाँ पे, जहांदार का बहरावाल मैदान जो था वहाँ पे युद्ध होता है, और खुसरो को क्या कर दिया जाता है, बंदी बना दिया जाता है। इसको बंदी बना के आगरा के किले में नज़रबंद कर दिया जाता है। ठीक, इसको वहाँ पे क्या करते हैं, बंदी बनाते हैं और आगरा के किले में नज़रबंद कर देते हैं। लेकिन ये अकबर के मकबरे की यात्रा के बहाने भाग निकलता है। ये क्या कहता है कि इच्छा प्रकट करता है कि कहाँ जाना चाहता है, अकबर के मकबरे में जाना चाहता है, और वहाँ पे क्या करता है, धार्मिक यात्रा के रूप में वहाँ जाने की इजाज़त मांगता है, और इस बहाने से क्या करता है, वहाँ से भाग जाता है। अब ये भाग के जाता कहाँ है,
इसको कोई अन्य राजा तो शरण देते नहीं है। शरण कहाँ मिलती है इसको? सिखों के जो 5वें गुरु होते हैं, गुरु अर्जुन देव। देखिए इस समय जो सिख साम्राज्य था, जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे सिखों के बहुत सारे 10 गुरु जो सिखों के होते हैं, उसमें जो 5वें गुरु थे वो कौन थे? गुरु अर्जुन देव। जहांगीर के समकालीन कौन से सिख गुरु थे? क्वेश्चन बहुत बार आता है। गुरु अर्जुन देव थे। और ये अर्जुन देव क्या करते हैं? इसको शरण दे देते हैं, भाग के, क्योंकि उनके पास चला जाता है। तो सिख जो गुरु थे 5वें गुरु अर्जुन देव, उन्होंने इस खुसरो को क्या करी थी? शरण दे दी थी। ठीक, अब देखिए शरण दी इन्होंने किसको? खुसरो को। लेकिन इससे कौन नाराज हो गया? जहांगीर नाराज हो गया। जहांगीर क्या कहते हैं कि भैया इसको मुझे दे दो, ये क्या है? राज्य का विद्रोही है खुसरो, इसको मेरे हवाले कर दो, नहीं तो क्या होगा? तुम भी खाम खाम मारे जाओगे। लेकिन अर्जुन देव कहते हैं क्या है, अब तो ये मेरी शरण में आ चुका है, इसको मैं अब अपनी शरण से तभी ले जा पाओगे जब तुम मेरे साथ युद्ध करोगे। तो देखिए क्या होता है, जहांगीर क्या करता है आगे चल के, फिर इन्हीं अर्जुन देव की हत्या कर देता है और जो खुसरो होता है इसको वापस अपनी कैद में लेके अंधा बना देता है। यानी अपने ही बेटे को क्या करता है? वो अंधा बना लेता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि जहांगीर ने किस सिख गुरु की हत्या की थी? तो गुरु अर्जुन देव की हत्या की थी, क्योंकि जहांगीर ने उसके बेटे जो खुसरो था उसको उनके द्वारा शरण दी गई थी। किसके द्वारा? गुरु अर्जुन देव के द्वारा। ठीक, उसके बाद देखिए आगे चल के क्या होता है, 1595 में अकबर द्वारा मलिक ग्यास बेग को काबुल का दीवान नियुक्त किया गया था। देखिए मलिक जो मिर्ज़ा ग्यास बेग हैं, ये कौन होते हैं? मिर्ज़ा ग्यास बेग वही बंदा है जिसने हुमायूं का जो मकबरा था दिल्ली में, इसका जो वास्तुकारी जो काम किया था वो कौन था? मिर्ज़ा ग्यास बेग था। और इसकी वास्तुकला से प्रसन्न होकर ही अकबर ने इसको जो है काबुल में दीवान नियुक्त किया था। काबुल में कहा क्या किया था? दीवान नियुक्त किया था। किसको किया था? मिर्ज़ा ग्यास बेग को। ठीक, अब देखिए, और जो जहांगीर होता है इसने अपने समय में मिर्ज़ा ग्यास बेग को एक उपाधि दी होती है। किसकी उपाधि दी होती है? एतमादुद्दौला की उपाधि दी होती है। किसकी उपाधि दी थी? एतमादुद्दौला की उपाधि दी थी। और किसको दी थी? मिर्ज़ा ग्यास बेग को। और मिर्ज़ा ग्यास बेग कौन है? जिसने हुमायूं के मकबरे की नक्काशी की है। ठीक, अब देखिए इसका जो लिंक है वो कहाँ से निकल के आता है। देखिए होता क्या है कि जो मिर्ज़ा ग्यास बेग होते हैं इसी की बेटी होती है नूरजहाँ। ठीक, जिसको हम नूरजहाँ के रूप में जानते हैं भारतीय इतिहास में, वो कौन थी? वो मिर्ज़ा ग्यास बेग की पुत्री थी। कहते हैं ये बहुत सुंदर दिखाई देती थी, बहुत सुंदर थी। तो नूरजहाँ का मूल नाम क्या था? मेहरुनिस्सा था। इसका मूल नाम था मेहरुनिस्सा था और ये बहुत ज़्यादा सुंदर थी। ठीक, और जहांगीर कहीं ना कहीं क्या था, इसकी सुंदरता पर मुग्ध हो जाते हैं और इसी कारण क्या करते हैं, इसके पिता को क्या करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देना शुरू कर देता है। ठीक, मिर्ज़ा ग्यास बेग को इसने यहाँ क्या कर रखा है? एतमादुद्दौला की उपाधि दी है। इससे पहले अकबर ने इसको काबुल में दीवान नियुक्त किया था। ठीक, तो अब जो ये नूरजहाँ होती हैं, ये क्या होती हैं? देखिए इनका मूल नाम तो मैं बता चुका हूँ कि मेहरुनिस्सा था। और ये नूरजहाँ क्या उपाधि धारण करती हैं? नूरमहल और नूरजहाँ, यानी नूरमहल प्रसाद ज्योति या नूरजहाँ जगत ज्योति, ये दो उपाधि धारण करती हैं। नूरमहल और नूरजहाँ की उपाधि धारण करती हैं। अब देखिए जो नूरजहाँ होती हैं इसकी खुद की कहानी क्या है कि नूरजहाँ का जो पहला विवाह होता है ये अली कुली शाह के साथ हुआ होता है। ठीक है, एक फारसी व्यक्ति था अली कुली शाह, क्योंकि जो मिर्ज़ा ग्यास बेग है कोई राजसी खानदान से तो है नहीं, वो सामान्य सा एक वास्तुकार था जिसने हुमायूं के मकबरे की नक्काशी की थी। इससे खुश होकर अकबर ने उसको काबुल का दीवान नियुक्त किया था। लेकिन जब जहांगीर की नज़र जब पड़ती है तो जहांगीर क्या करता है कि इसको महत्व देना शुरू कर देता है और उसको जो है किसकी उपाधि देता है? एतमादुद्दौला की उपाधि इसने किसको? मिर्ज़ा ग्यास बेग को दे दी। अब जो इसकी पुत्री होती है नूरजहाँ, ये बहुत सुंदर होती है, लेकिन इसका जो पहला विवाह था वो तो किसके साथ हुआ था? अली कुली शाह के साथ हुआ था, जो कि एक फारसी व्यक्ति था। ठीक, और 17 साल में इसका विवाह हो चुका होता है नूरजहाँ का। अब अली कुली शाह को शेर मारने के कारण शेर अफगान की उपाधि भी दी होती है। अब देखिए जहांगीर ने जो है इसका जो पति है नूरजहाँ का, कौन? अली कुली शाह, उसको शेर अफगान की उपाधि भी दी है। क्यों दी है? शेर मारने के कारण। जैसे आपने शेरशाह सूरी के समय में पढ़ा था कि इसको शेरशाह की उपाधि किसने दी थी? दक्षिणी बिहार का एक सूबेदार था बहार खां, उसके द्वारा जो है इसको एक शेर मारने के कारण शेरशाह की उपाधि दी गई थी। ऐसे ही जो जहांगीर है इसने नूरजहाँ का जो पति है यहाँ पे अली कुली शाह, इसको शेर अफगान की उपाधि दी है। क्यों दी है? एक शेर मारने के कारण। ठीक, अब देखिए जहांगीर ने अली कुली शाह की मृत्यु के बाद, लेकिन किसी कारणवश अली कुली शाह के बाद में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब देखिए अली कुली शाह की मृत्यु हो गई तो उसके बाद नूरजहाँ व उसकी पुत्री लाडली बेगम, यानी नूरजहाँ का जो पहला जो विवाह हुआ था अली कुली शाह से, उससे उसकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम क्या था? लाडली बेगम। अब देखिए जहांगीर कहीं ना कहीं क्या होता है, वो नूरजहाँ की सुंदरता पर पहले से मंत्रमुग्ध था। तो वो क्या करता है, अली कुली शाह की मृत्यु के बाद नूरजहाँ और उसकी पुत्री लाडली बेगम को क्या करता है? बुलाता है और अपने दरबार में राजमाता रुकैया सुल्तान की सेवा में क्या करता है? नियुक्त कर देता है। यानी जो सलीमा बेगम जो होती हैं मुगल काल में, उनकी जो सेवा में क्या करता है? ये राजभवन में नियुक्त कर देता है। ठीक,
और जहांगीर ने क्या किया, नूरजहां से शादी का विचार रखा, यानी ये उसकी सुंदरता पे इतना मोहित होता है कि क्या करता है, उससे शादी का प्रस्ताव तक रखता है। ठीक, अब क्या होता है देखिए आगे चल के फिर नूरजहां, अब भैया नूरजहां तो एक सामान्य सी वो है और जहांगीर राजा है, अब जहांगीर जो चाहेगा वही होगा। तो नूरजहां का विवाह हो जाता है, कब हो जाता है, 1611 में, यानी इसका दूसरा विवाह है किसके साथ, जहांगीर के साथ। तो नैरोज यानी जो पारसी उत्सव होता है नैरोज, उस दिन इसके साथ, इसका विवाह किसके साथ होता है, जहांगीर के साथ होता है 1611 में। ठीक, और अपने विवाह के अवसर पर नूरजहां ने बहुत सुंदर वस्त्र पहना था, नूरमहली का निर्माण करवाया था। ठीक है, जैसे लहंगा कह सकते हैं एक तरह से नूरमहली, तो नूरमहली का निर्माण कराया था किसने, नूरजहां ने, अपने विवाह के अवसर पर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक क्या है, रानी बनने जा रही है अब। ठीक, तो देखिए नूरजहां को आधुनिक फैशन का आविष्कारक माना जाता है, यानी जो वर्तमान फैशन का जो आविष्कारक किसको माना जाता है, नूरजहां को माना जाता है। और मज़े की बात क्या है देखिए, जो नूरजहां होती हैं, इसकी जो माँ होती है, ठीक, अस्मत बेगम, इसकी माँ जो होती है अस्मत बेगम, उसको गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कारक माना जाता है, यानी जिसको हम वर्तमान में परफ्यूम सेंट के रूप में जानते हैं, यानी जो इत्र होता है उसका आविष्कारक, गुलाब से इत्र बनाने की जो विधि का आविष्कारक होता है वो कौन होती है, नूरजहां की माँ, जिनका नाम क्या होता है, अस्मत बेगम होता है। ठीक, उसके अलावा देख लीजिए यहाँ से और क्या क्वेश्चन बनते हैं, नूरजहां ने निशात बाग व शालीमार बाग का भी निर्माण किया है कश्मीर में। अब देखिए जो नूरजहां होती है वो क्या होती है, बहुत सुंदर होती है, उसके अलावा ये घूमने फिरने की भी शौकीन है, तो इसने क्या किया है, कश्मीर में निशात बाग व शालीमार बाग का निर्माण किया है। कहाँ पे किया है, कश्मीर में। और क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया है कि निशात बाग व शालीमार बाग कहाँ है, एक बार तो यही क्वेश्चन आया है, कहाँ पे, कश्मीर में है। और इसका निर्माण किसने किया था, नूरजहां ने किया था, और किसके समय में किया है, जहांगीर के समय में किया है। ठीक, उसके अलावा देखिए जहांगीर तो इस पर बहुत मोहित होता है, इसी कारण नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने क्या किया है, चांदी के सिक्के भी चलाए हैं। जैसे आप गुलाम वंश जब पढ़ेंगे तो इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया सुल्तान के लिए एक सिक्के चलाए थे, तांबे का टका और चांदी का जीतल उसने चलाया था वहाँ पे। तो ऐसे ही नूरजहां जो होती है, नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने भी जो है चांदी के सिक्के चलाए थे। ठीक, अब देखिए जो नूरजहां होती है, नूरजहां का जो भाई होता है, अब देखिए क्योंकि नूरजहां अब शासन सत्ता में आ गई तो कहीं ना कहीं इसके जो रिश्तेदार हैं और इसके जो अपने भाई बंधु हैं वो भी क्या होंगे, कहीं ना कहीं इनका राजनीति में अब इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो नूरजहां का जो भाई होता है जिसका नाम होता है अबुल हसन, ठीक, अबू हसन या फिर आसफ खां, ठीक, इसका भाई कौन था, अबू हसन या आसफ खां था। इसने क्या उपाधि ली होती है, इतिकाद खां की उपाधि दी होती है, किसने दी होती है इसे, जहांगीर के द्वारा। यानी अब देखिए कहानी कितनी घूम गई, यानी नूरजहां के पिता थे मलिक मिर्जा ग्यास, ये एक मामूली सा वास्तुकार था जो कि जहांगीर के समय में, अकबर के समय में इसने क्या किया था, हुमायूं के मकबरे का की वास्तुकारी की थी, और इसको अकबर ने काबुल का दीवान नियुक्त किया था, और हुमायूं के द्वारा मलिक मिर्जा ग्यास को इत्मादुद्दौला की उपाधि दी थी। इसी की बेटी नूरजहां से इसने आगे चल के विवाह किया, और अब जो नूरजहां की जो माँ है, नूरजहां की माँ ने तो गुलाब से इत्र की विधि बनाने का निर्माण किया अस्मत बेगम ने, और नूरजहां का जो भाई है अबू हसन को जहांगीर के द्वारा इतिकाद खान की उपाधि भी दी गई। यानी नूरजहां की जो, अब देखिए नूरजहां का वर्चस्व धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ने लग रहा है। और अबू हसन यानी जो आसफ खां है, इसको जहांगीर ने इतिकाद खान की तो उपाधि दी ही दी, उसके अलावा जो अबू हसन की पुत्री होती है आगे चल के अर्जुबंद बानो बेगम, ठीक, जिसको आगे चल के मुमताज़ महल के नाम से जानेंगे। ठीक, ये बहुत बड़ा नाम है मुमताज़ महल। ठीक, तो मुमताज़ महल यानी जिसका मूल नाम क्या है, अर्जुबंद बानो बेगम। देखिए हर किसी के अलग अलग नाम हैं, जैसे आपने जोधाबाई पढ़ा था, इसके 3 नाम थे। ठीक, हरखाबाई, मरियम उज्जानी और जोधाबाई। ठीक, ऐसे ही जो अबू हसन है यानी नूरजहां का जो भाई था, इसकी पुत्री थी कौन, अर्जुबंद बानो बेगम, जिसको आगे चल के क्या कहेंगे हम, मुमताज़ के नाम से जानेंगे। तो इसी से आगे चल के शाहजहां विवाह करता है, और इस शाहजहां कौन है, जहांगीर का जो तीसरे नंबर का बेटा था आपका कौन था, शाहजहां, जो खुर्रम जिसको हमने कहा था। ठीक है, जगत गोसाई का पुत्र था ये। तो अब क्या होता है देखिए, अब कहीं ना कहीं से नूरजहां का एक गुट बन जाता है। देखिए नूरजहां का गुट बन जाता है। ठीक, जिस गुट का नाम क्या था, जनता गुट के नाम से जाना जाता है। तो मुगल काल में जनता गुट के नाम से किस गुट को जाना जाता है, जो नूरजहां का जो गुट था उसको जनता गुट के नाम से जाना जाता है। जिसमें कौन कौन लोग शामिल थे देख लीजिए, एक तो नूरजहां के पिता शामिल थे इत्मादुद्दौला, यानी जिसको मलिक मिर्जा ग्यास कहेंगे, और इसकी माँ शामिल थी अशमत दौलत, और इसका भाई शामिल था आसफ खां। ठीक, आसफ खां या अबू हसन, इतिकाद खां की उपाधि जिसको जहांगीर ने दी है, और एक बंदा और शामिल होता है इसमें, खुर्रम, जिसको आगे चल के हम शाहजहां के नाम से जानते हैं। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पे शहरयार चाहता है कि वो राजा बने, और नूरजहां भी यही चाहती है, लेकिन खुर्रम इनकी चाल समझ जाता है और जनता गुट से निकल जाता है। अब नूरजहां का अपना खुद का कोई पुत्र नहीं होता है। ठीक, तो होता क्या है कि अभी किसको सपोर्ट करती है, शहरयार को सपोर्ट करती है। ठीक, इसके पीछे का कारण क्या होता है, क्योंकि देखिए जो जहांगीर की कई विवाह होते हैं, तो जिसमें एक विवाह
उसने किससे किया था, जगत गोसाई से भी किया था। और जहांगीर शुरुआत में आपको पता है कि जहांगीर जगत गोसाई से बहुत प्रेम करता था, ठीक। लेकिन नूरजहां को ये बात नहीं पचती है, तो वो क्या चाहती है कि जगत गोसाई से जहांगीर क्या रहे, दूर रहे, और इसके बेटे यानी जो खुर्रम है इसको भी शासन सत्ता ना मिले। इसी कारण वो क्या करती है, किसको समर्थन देती है, शहरयार को समर्थन देती है। क्या कहती है कि जो यानी जो जनता गुट था ये किसको समर्थन दे रहा था, शहरयार को समर्थन दे रहा था कि वो जहांगीर किसको राजा बनाए, शहरयार को। लेकिन ये उनकी चाल कौन समझ जाता है, खुर्रम समझ जाता है। यानी शाहजहां यानी जो खुर्रम है, जगत गोसाई का बेटा, एक खुर्रम समझ जाता है कि ये क्या चाहते हैं कि शहरयार को राजा बनाना चाहते हैं। इसी कारणवश वो क्या होता है, इनके जनता गुट से अलग हो जाता है, ठीक। अब क्या होता है देखिए, और यहाँ नूरजहां क्या कर रही होती है, इसको पूरा भरोसा होता है कि क्या होगा आगे चल के, इसके कहने पर जहांगीर किसको राजा बना देगा, शहरयार को राजा बना देगा। तो इस कारण जो नूरजहां की जो पहली पुत्री, पहले विवाह से जो पुत्री होती है लाडली बेगम, इसकी शादी ये किससे करा देती है, शहरयार से करा देती है। देखिए कितना एक बहुत दूरदर्शी सोच कह सकते हैं नूरजहां की, कि किसको राजा बनाना चाह रही थी, शहरयार को राजा बनाना चाहती थी। और शहरयार को राजा बनाने के कारण इसने क्या किया, अपनी जो पहली बेटी थी लाडली बेगम, इसकी शादी शहरयार से करा दी। लेकिन क्या होता है आगे चल के कुछ और ही हो जाता है। अब देखिए यहाँ क्या होता है, फिर खुर्रम यानी शाहजहां का विद्रोह हो जाता है। जैसे शुरुआत में खुसरो ने विद्रोह किया था, खुसरो मानबाई का पुत्र था। खुसरो ने जब विद्रोह किया तो इसको तो भैया अर्जुन गुरु ने जब शरण दी, अर्जुन गुरु को भी मार दिया और खुसरो को इन्होंने अंधा बना दिया, इसकी कहानी खत्म कर दी। लेकिन अब जो यहाँ पे खुर्रम है, खुर्रम ने जब विद्रोह किया शाहजहां जिसको हम कहेंगे आगे चल के, तो इसने 1623 में विद्रोह किया। और इस विद्रोह को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है, महावत खां को जाता है। तो जहांगीर के समय का एक प्रमुख सेनापति था, वो कौन था, महावत खां। तो खुर्रम ने जब विद्रोह किया तो इसको दबाने का काम किसने किया, महावत खां ने किया था। अब फिर आगे चल के देखिए महावत खां ही विद्रोह कर देता है, ठीक। अब बहुत सारे जब कोई भी राजनीतिक दल जब होता है तो उसके अगेंस्ट में बहुत सारे गुट काम कर रहे होते हैं। तो जब महावत खां एक बहुत बड़ा सेनापति था जहांगीर के समय का, जब खुर्रम ने विद्रोह किया यानी शाहजहां ने विद्रोह किया तो महावत खां ने शांत किया। अब क्या होता है, महावत खां ही विद्रोह कर देता है, और चूंकि उसके समय का सबसे बड़ा सेनापति माना जाता है, इसलिए जहांगीर के समय का सबसे बड़ा विद्रोह था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जहांगीर के समय का सबसे बड़ा विद्रोह किसके द्वारा किया गया था, महावत खां के द्वारा किया गया था, ठीक। ये तो थे जहांगीर के समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं आपने देखी। अब हम देखेंगे जहांगीर के कुछ विजय अभियान। जहांगीर ने अपने समय के कौन कौन से युद्ध लड़े, और जिसमें होने को तो बहुत सारे युद्ध हैं, जिसमें हम कुछ प्रमुख अभियान इनके देखेंगे। देखिए मेवाड़ विजय, जहांगीर के समय में एक मेवाड़ विजय होती है 1605 से लेकर 1615 तक। देखिए 1605 में गद्दी में बैठता है और 1615 तक क्या करता है, यानी 10 साल तक ये मेवाड़ युद्ध में ही बिजी रहता है। तो इस समय इसके 4 अभियान होते हैं, यानी 1605 से 1615 के बीच में ये 4 अभियान करता है मेवाड़ में। तो जो पहला अभियान था 1605 में, ये क्या करता है, शहजादा परवेज आसफ खां वर्सेस अमर सिंह, ठीक। और ये अभियान जो है विफल रहता है, यानी इसमें शहजादा परवेज आसफ खां, यानी जो शहजादा है परवेज और आसफ खां, ये तीनों मिलके वहाँ मेवाड़ में अमर सिंह से युद्ध करते हैं, और ये क्या होते हैं, इनको असफलता मिलती है। यानी पहला अभियान जो 1605 का होता है मेवाड़ अभियान, ये असफल रहता है। दूसरा अभियान देखिए 1608 में होता है महावत खां वर्सेस अमर सिंह, और ये भी विफल रहा है, यानी ये दूसरी बार भी क्या करते हैं, मेवाड़ को नहीं जीत पाते हैं। फिर क्या होता है देखिए, तीसरा अभियान जब होता है 1609 में अब्दुल्ला खां वर्सेस अमर सिंह, ये भी विफल रहता है। यानी कहीं ना कहीं क्या है, 1605 से लगातार अटैक कर रहे हैं मेवाड़ पे अमर सिंह के खिलाफ, और ये उसको अभी तक नहीं जीत पाए 3 अभियानों में। अब चौथे अभियान में देखिए, चौथे अभियान में कौन होता है, खुर्रम, यानी शाहजहां खुद जाता है इस अभियान को, मेवाड़ अभियान में, ठीक। खुर्रम और यानी जो शाहजहां था वो गया और अमर सिंह के साथ युद्ध करने में। तो इस अभियान के दौरान क्या होता है, मेवाड़ में अकाल पड़ गया था, तो अमर सिंह को मजबूरन क्या करनी पड़ेगी, संधि करनी पड़ेगी। यानी खुर्रम यानी जो शाहजहां था, इसकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि जब इसने चौथी बार अटैक किया तो भैया अमर सिंह अभी तक जीतता आ रहा था। लेकिन अब वहाँ क्या हुआ, मेवाड़ में अकाल पड़ गया, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक संकट आ गया वहाँ पे, और क्या हुआ, अमर सिंह को मजबूरन संधि करनी पड़ गई, ठीक। और अमर सिंह ने जो है फिर क्या हुआ, संधि क्या हुई कि भाई जहांगीर की अधीनता इसने क्या कर ली, स्वीकार कर ली, ठीक। और इससे क्या हुआ, चित्तौड़ और मेवाड़ की सत्ता वापस मिल गई, और इसके पुत्र कर्ण सिंह को मुगल दरबार में उच्च पद मिला। अब देखिए संधि क्या होती है कि खुर्रम पूरी तरह जीता तो नहीं था, लेकिन अमर सिंह ने उसके साथ संधि कर ली। संधि क्या हुई कि अमर सिंह ने कहीं ना कहीं जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली, और अपने बेटे कर्ण सिंह को कहाँ भेज दिया, मुगल दरबार में भेज दिया, कहा कि इसको एक उच्च पद दिला दो। और खुर्रम यानी जो शाहजहां था, अब इसके पास जो है चित्तौड़ और मेवाड़ की शासन सत्ता इसको मिल गई, इसने क्या जहांगीर को सौंप दिया। अब क्या होता है देखिए, और मेवाड़ की कहानी क्या होती है देख लीजिए कि अकबर के समय में मेवाड़ एकमात्र राजपूत राज्य था जिसने अकबर की अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं की थी। तो एकमात्र जो राज्य था मेवाड़, उसने अकबर की अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं की थी मेवाड़ की, ठीक। इसका राजपूताना इतिहास आपने पहले पढ़ा होगा, तो इसको डिटेल में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसी पे बात करते हैं। तो अकबर, ये याद रखेंगे कि अकबर के समय में मेवाड़ एकमात्र राज्य था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी।
ठीक, ये तो था आपका मेवाड़ अभियान। यानी मेवाड़ अभियान में इसके 4 प्रमुख युद्ध हुए, 1605 से लेकर कब तक हुए थे, 1615 तक हुए थे, जिसमें से आपका 3 अभियान विफल रहे। चौथे अभियान में जब शाहजहां खुद गया था तो तब जाके उसने क्या की थी, वहाँ पे सफलता अर्जित की थी। और ठीक, तो अब उसके बाद फिर क्या होता है, अहमदनगर अभियान। अहमदनगर अभियान ये दक्षिण अभियान था इसका, ठीक, जहांगीर के समय के जो दक्षिण अभियान थे वो कौन सा था, अहमदनगर अभियान था। 1608 से लेकर 1617 तक लड़ा गया। और इसमें भी क्या होते हैं, 5 अभियान होते हैं। किसके खिलाफ होते हैं, मलिक अंबर, यानी जो दक्षिण में उस समय जो नेतृत्व कर रहा होता है दक्षिण भारत का, वो कौन होता है, मलिक अंबर होता है। और जहांगीर ने 5 अभियान किए थे अहमदनगर अभियान में, और 5 अभियान किसके खिलाफ किए हैं, मलिक अंबर के खिलाफ। अब देखिए जो पहला अभियान होता है 1608 में, अब्दुल रहीम खाने खाना वर्सेस मलिक अंबर, और इसमें क्या होता है, ये अभियान भी विफल रहता है। ठीक, और ये मलिक अंबर कौन था, अबिसिनिया का निवासी था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मलिक अंबर कौन था, अबिसिनिया का निवासी था, याद रखेंगे। ठीक, और दूसरा अभियान देख लीजिए, इस तरह से दूसरा अभियान होता है परवेज वर्सेस मलिक अंबर, ये भी विफल रहा। तीसरा अभियान होता है मानसिंह प्लस खाने खां वर्सेस मलिक अंबर, ये भी विफल रहा। चौथा अभियान होता है 1616 में खाने खाना वर्सेस मलिक अंबर, ये भी विफल रहा। ठीक, इसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा की संयुक्त सेना भी पराजित होगी, और ये भी क्या होता है, कहीं ना कहीं विफल रहता है। अब 5वां अभियान होता है, देखिए, शाहजहां वर्सेस मलिक अंबर। यानी फिर से अब देखिए इतनी विफलताओं के बाद फिर से अब खुर्रम को भेज दिया, यहाँ पे शाहजहां को भेज दिया। और यहाँ पे क्या होता है, जहांगीर व मलिक अंबर के बीच एक संधि हुई, मलिक अंबर ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। अब देखिए यानी 2 अभियान, 2 बड़े अभियान अभी तक लड़े गए थे, मेवाड़ अभियान और अहमदनगर अभियान। मेवाड़ अभियान में 4 अभियान लड़े गए थे 1605 से 1615 में, जिसमें 3 युद्ध विफल होने के बाद चौथे युद्ध में खुर्रम को भेजा, और खुर्रम ने क्या कर दी, वहाँ पे अमर सिंह के साथ संधि कर ली थी। और कहीं ना कहीं क्या हुआ, उसको अमर सिंह ने जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसी तरह से अहमदनगर अभियान हुआ 1608 से 1617 में। इसमें 5 युद्ध लड़े गए, जिसमें 4 युद्ध विफल हुए, और 5वां युद्ध में फिर से खुर्रम यानी शाहजहां को भेजा गया, और शाहजहां और मलिक अंबर के बीच में संधि हो जाती है, और उसने भी कहीं ना कहीं जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनता है कि दक्षिण अभियान यानी अहमदनगर अभियान के बाद खुर्रम ने शाहजहां की उपाधि धारण करी थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखेंगे। जो 2 अभियान है, मेवाड़ अभियान और अहमदनगर अभियान, इन 2 अभियानों को विजित करने का श्रेय कहीं ना कहीं किसको जाता है, खुर्रम को जाता है। इसी कारण जो दक्षिण अभियान था अहमदनगर अभियान, इस अभियान को जैसे खुर्रम ने जीता, यानी संधि मलिक अंबर के साथ करके जहांगीर की अधीनता मलिक अंबर ने जब स्वीकार कर ली, तो खुर्रम ने इस अहमदनगर अभियान के बाद शाहजहां की उपाधि धारण कर ली। ठीक,